इससे पहले हमने 4 प्रकार की पठन गतिविधियों के बारे में जाना, जो बच्चे के पढ़ने के कौशल और पढ़ने की आदत विकसित करने में मदद करती है। मुखर वाचन और सह पठन, जोड़ों में पठन और स्वतंत्र पठन। दूसरी ओर पढ़ने के बाद की गतिविधियां बच्चों में उच्च स्तरीय संज्ञानात्मक कौशल का निर्माण करती है, जैसे कि तर्क संगत सोच और रचनात्मक सोच। ये गतिविधियां बच्चे में रचनात्मकता को प्रोत्साहित करते हुए ये भी सुनिश्चित करती है कि बच्चे सक्रिय रूप से कहानी से जुड़े रहें। ये सीखने की एक रचनात्मक प्रक्रिया, जिसमें पढ़ने की गतिविधि के दौरान बच्चों द्वारा पढ़ी गई कहानियों के आधार पर विभिन्न गतिविधियां और चर्चाएं शामिल होती है। पढ़ने के बाद की गतिविधियों में मौखिक चर्चा, चित्रकला और लेखन कार्य, भूमिका निभाने के लिए संवाद और मौखिक अभिनय शामिल है। आइए एक एक करके इन्हें समझते हैं। मौखिक चर्चा पढ़ने के बाद पहली गतिविधि है। ये गतिविधि बच्चों में पूर्व ज्ञान को सक्रिय करने और उन्हें कहानी से जोड़ने में मदद करती है। बच्चों में कहानी के प्रति गहरी समझ विकसित करते हुए उनकी सोच में रचनात्मकता बढ़ाने में भी सहयोग करती है। इसके दौरान शिक्षक बच्चों से प्रश्न पूछ सकते हैं, जैसे कहानी किस बारे में है? आपका पसंदीदा पात्र कौन सा है और क्यों? इस पात्र ने कहानी में ऐसा क्यों किया होगा? इसी तरह के और भी कई सवाल पूछे जा सकते हैं। दूसरी गतिविधि चित्रकला है। हमारा दिमाग दृश्य चित्रों में सोचता है, इसलिए इसे कागज पर उतारने से बेहतर क्या हो सकता है? इसलिए बच्चों से ये करने को कहा जा सकता है। अपने पसंदीदा चरित्र का चित्र बनाएं, कहानी के किसी भी दृश्य को फिर से बनाएं, या कहानी से किसी भी वस्तु का चित्र बनाइए और उसे एक चेहरा दीजिए। चलिए अब लेखन गतिविधियों पर आते हैं, जो बच्चों के संज्ञानात्मक कौशल को तेज करने में मदद करती है, जहां ग्राफिक आयोजक जैसे कुछ साधन मदद कर सकते हैं। ये ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बच्चों को कहानी से सीखी गई चीजों को व्यवस्थित करने, स्पष्ट करने या सरल बनाने के लिए एक शक्तिशाली साधन के रूप में कार्य करते हैं। बच्चों को ऐसी गतिविधियां दी जा सकती है जिनमें ग्राफिक आयोजक शामिल हो। इसमें शामिल हो सकते हैं कहानी के वैकल्पिक नाम लिखना, कहानी से नए शब्द खोजना, प्लॉट में संशोधन करना, कहानी का सार लिखना, पसंद और नापसंद को लिखना, पात्रों के बारे में अन्य चीजों को पढ़ना। कहानी के विभिन्न पहलुओं के बारे में बच्चों को सोचने के लिए शिक्षक अपने स्वयं के ग्राफिक ऑर्गेनाइजर भी तैयार कर सकते हैं। बेहतर ग्राफिक ऑर्गेनाइजर बनाने के लिए यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं। जानकारी या विचारों को व्यवस्थित करने के लिए आकर्षक और रंगीन आकृतियों का उपयोग करें। लिंक को अलग दिखाने के लिए तीर और रेखाओं जैसे प्रतीकों का उपयोग करें और बच्चों को ग्राफिक ऑर्गेनाइजर पर लिखने के लिए पर्याप्त जगह दें। संवाद और मौखिक अभिनय का संचालन बच्चों को विभिन्न संवाद शैलियों, स्वर, आवाज, ध्वनि प्रभाव और बहुत कुछ से परिचित कराता है। शिक्षक बच्चों से उनके पसंदीदा पात्र या दृश्यों के संवादों की नकल करने के लिए कह सकते हैं। संवाद बबल के अंदर का पाठ। बेचारा धीमा कछुआ, मेरे पास आने में काफी समय लगेगा। मुझे थोड़ा आराम करना चाहिए, बहुत समय है। अब हम अंतिम गतिविधि तक पहुंचने जा रहे हैं, जो भूमिका निभाना है। बच्चों के रूप में हम कार्टून और फिल्में देखना पसंद करते थे, है ना? क्या होगा अगर हमें पर्दे पर दिखाई देने वाली कहानी का पात्र बनने का मौका मिले? यहीं से भूमिका निभाने की बात आती है। ये एक ऐसी तकनीक है जिसकी मदद से बच्चे किसी भी भूमिका को निभा सकते हैं और अभिनय कर सकते हैं और कहानी के दृश्यों का पता लगा सकते हैं। इसमें बच्चे स्टेज प्रॉप्स, फेस पेंट, चार्ट पेपर से बने कॉस्ट्यूम आदि का उपयोग करके कहानी का अभिनय करते हैं। आइए संक्षेप में बताएं कि आज हमने क्या सीखा। इसी के साथ हम वीडियो के अंत में पहुंच गए हैं।